आज खंड शिक्षा अधिकारी की ये तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम सब गुणनखंड से संबंधित कुछ सूत्रों और उन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसे सबसे पहले एक फार्मूला देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर करना है तो हमें सोचना पड़ता है कि ये जो नंबर दी गई है किसी का स्क्वायर है क्या, किसी संख्या का वर्ग करने पर ये आएगा क्या, ऐसा हमें सोचना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा ही गया है। तो यही फार्मूला बन जाता है। इसमें एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करिए, दूसरे में सब्ट्रैक्ट। यहाँ ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर x है। तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। अगला फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। आगे इसका एक्सपेंशन है a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से जानना चाहिए, जब दोनों टर्म के बीच में प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, ये याद रखिएगा। इस पर वेस्ट एक क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, 8 प्लस वाई क्यूब। इसका फैक्टर करना है तो हम 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, 8 को 2 की घात 3 लिख देते हैं, क्योंकि 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और y की घात 3 ऐसे लिख लेते हैं। ऐसा लिखने के बाद तुरंत दिखाई देने लगता है कि इसमें कौन सा फार्मूला बन रहा है। फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर y है, तो यही ऊपर का फार्मूला तुरंत लगाइए। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी अर्थात 2 धन y, आगे a स्क्वायर करिए तो 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस लगाइए, ए बी लिखिए, इन दोनों का गुणा 2 और y का गुणा 2y। a अचर है, ये चर है। जब अचर और चर का गुणा करते हैं दोनों को बगल बगल लिख दिया जाता है, जैसे हमने लिखा है प्लस b स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर y स्क्वायर ही लिखा जाएगा। ऐसे अगला फार्मूला अपने पास है, जिसे हम कहते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ध्यान देंगे ए माइनस बी, आगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और ऊपर के फार्मूले में यहाँ जब प्लस था तो यहाँ माइनस था। दोनों में यही इतना अंतर होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस। याद रखेंगे इस बात को। इस पर क्वेश्चन है 64 माइनस एक्स क्यूब। तो ऐसे ही 64 को देखो किसका क्यूब है, किसका क्यूब हो सकता है, तो 4 की घात 3 है, 4 चौक 16 चौको 64, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, और एक्स क्यूब को ऐसे उतार देंगे। फार्मूला इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर x। तो पहले ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, 4 ऋण x, दूसरे में a स्क्वायर करेंगे 4 का वर्ग 16 प्लस ए बी करेंगे तो 4 गुणे x, जैसे अभी ऊपर बताए थे वैसे ए भी हो जाएगा 4x धन x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर। अगला फार्मूला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन जाने अनजाने में घुमा फिरा के एक दे ही दिया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसे हालत बने, ऐसी कहीं केस मिलती है, तो हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। इस तरह क्वेश्चन देखने में बहुत हैवी लगता है, टफ लगता है, लेकिन वास्तव में अगर हम ये चेक कर लें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, p की वैल्यू दी गई है x माइनस वाई माइनस जेड,
क्यू की वैल्यू -x-y+z, और ऐसे ही एक बहुपद दिया है, ए स्मॉल जेड है, कैपिटल जेड है, z इक्वल टू 2i। वैल्यू निकालना है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस जेड क्यूब। जब ऐसे वैल्यू निकालने के लिए आए तो एक बार विचार कीजिए कि क्या क्वेश्चन इस टाइप का तो नहीं है। इसमें क्या सोचना पड़ता है, देखना होता है कि इन सब का योगफल 0 हो रहा है क्या। अगर इन सब का योगफल 0 हो रहा है तो समझ जाइए कि फार्मूला लगेगा। अब कैसे चेक करेंगे, यहाँ +x है, यहाँ -x कैंसिल हो गया, -y है, यहाँ भी -y है, -2i हो गया, लेकिन यहाँ +2i कैंसिल, -z +z कैंसिल। इससे पता चला कि इन सब का योगफल 0 हो रहा है, तो यह फार्मूला लग जाएगा। और इसको लगाएंगे तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होगा 3pqz। पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, जेड की वैल्यू यहीं से रख देंगे और आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मिलता ही रहता है। ऐसे प्रश्न को ध्यान से आप देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये वही तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इस फार्मूले पर आधारित है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab पर। क्वेश्चन है x² + 2 + 1/x² का गुणनखंड करें। तो इसका गुणनखंड करने के लिए x² को लिख लीजिए, 1/x² को लिखिए, 2 लिखिए, और नया काम इसमें ये करिए कि x से गुणा कर दीजिए, x से भाग दे दीजिए, जिससे कि ये प्रश्न इस फार्मूले के रूप में बन जाए, a² + b² + 2ab। तो इसी को हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर, यही इसका गुणनखंड हो गया। इसकी अगली क्लास फिर अगले दिन आपको मिलेगी, लेकिन साथियों आप सब अपने मित्रों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाइए, जिससे कि दर्शकों की संख्या अच्छी बने, तभी वीडियो बनाना कुछ अच्छा लगता है। धन्यवाद।